हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर इसका ओलेग कोनेन्को। इनका संबंध है रूस से, और जो रूस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रोसकोसमोस, ये अपने एस्ट्रोनॉट को बोलते हैं कोस्मोनॉट। ये एक कोस्मोनॉट है जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को। ये 1000 दिन बिताने वाले अंतरिक्ष पे पहले व्यक्ति बने हैं, और ये 1000 दिन ओलेग कोनेन्को ने लगातार नहीं बिताए हैं। इन्होंने टोटल अभी तक 5 मिशन किए हैं। तो इन टोटल 5 मिशन के सारे दिन जोड़कर 1000 दिन बन गए हैं। ऐसा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोनेन्को। अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए हैं जो हमारे अर्थ की लो ऑर्बिट पे है। ISS ये स्थापित किया गया था 1998 में। इसको 5 कंट्री की स्पेस एजेंसी संचालित करती हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 5 जून को। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसके अगले साल यानी कि 1973 को 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और इसका हर साल ऑफिशियल सेलिब्रेशन भी होता है। पहली बार हुआ था स्टॉकहोम में, और इस साल हुआ है रियाद में। रियाद कैपिटल है सऊदी अरब की। साल 2025 में IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं बैठक कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। और जो ये 80वीं मीटिंग हुई थी इस साल, इसकी बैठक हुई थी दुबई में। और ये जो IATA है ये कब बना था? ये बना था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। और जो ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1947 में, इसका भी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? तो टॉप पे रही MIT है अमेरिका में। और भारत में किया है टॉप IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ओवरऑल इसका रैंक था 118वां। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता कृष्ण प्रकाश ने। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई? तो ये की गई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक सियांग घाटी है जहां पर इसकी खोज की गई। और ईस्ट सियांग वैली में अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है माओलिंग। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है माओलिंग और दूसरा है नामदम्फा। हाल ही में कितने देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर को अपनाया? तो आंसर है इसका 12। और ये पहल है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। इसका लक्ष्य है कि साल 2030 तक हमें सारे अंतरिक्ष मलबे को न्यूट्रल यानी कि खत्म करना है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जीरो डेब्रिस चार्टर को लॉन्च किया था नवंबर 2023 में। पिछले वर्ष 2023-24 में कौन सा कंट्री भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य यानी कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? तो आंसर है इसका नीदरलैंड। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है UAE और तीसरे पे है नीदरलैंड। और अगर बात करें ट्रेडिंग पार्टनर की, तो पिछले साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था चीन। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर इसका ICICI बैंक। ये बना था 1994 में, और अभी इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और ये अडानी ग्रुप बना था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में।
और इसके फाउंडर थे गौतम अडानी और अभी इसके चेयरमैन भी हैं गौतम अडानी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई? तो आंसर इसका नवीदिया। नवीदिया एक अमेरिकन आईटी कंपनी है, अमेरिका की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। ये अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है, एप्पल को पीछे छोड़ दिया इसने। और मूल्यवान का मतलब क्या होता है, यानी कि बात हो रही यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, यानी कि मार्केट कैप की। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट के पास, लगभग 3.15 ट्रिलियन। और अभी दूसरे नंबर पे आ गई है नवीदिया कंपनी। ये नवीदिया कंपनी बनी थी 1993 में। और इसके जो अभी CEO हैं वो खबरों में रहते हैं, उनका नाम है जेनसन हुआंग। जेनसन हुआंग, इनका भी नाम याद रखना। और ये वन ऑफ द फाउंडर भी हैं नवीदिया कंपनी के। और अभी नवीदिया कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, तो वो है 3.011 ट्रिलियन। और तीसरे नंबर पे है एप्पल, मतलब एप्पल अभी तीसरे पे आ गई है, नवीदिया ने पीछे छोड़ दिया इसको। और चौथे नंबर पे है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, अल्फ़ाबेट बनी थी 2015 में और गूगल कंपनी बनी थी 1998 में, 1998 में। और एप्पल बनी थी 1 अप्रैल 1976 को। और माइक्रोसॉफ्ट बनी थी 4 अप्रैल 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर इसका रोहित शर्मा। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल ये अभी तक क्या, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। इन्होंने टोटल इंटरनेशनल मैचेस में 553 छक्के लगाए थे। और तीसरे नंबर पे हैं शाहिद अफरीदी, इन्होंने लगाए थे 476। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में दूसरे नंबर पे हैं MS धोनी। MS धोनी ने 359 छक्के लगाए थे। और बात करें अगर चौकों की, यानी कि फोर्स की, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फोर्स किसने मारे थे? तो वो मारे थे सचिन तेंदुलकर ने, लगभग 4000 से ज़्यादा। और अभी इंटरनेशनल मैचेस में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। और बात करें अगर ICC की, तो ICC बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना? तो ये बना है पेरू। पेरू कैपिटल क्या है इसकी? तो वो है लीमा। और बात करें अगर UPI की, यानी कि यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ये लॉन्च किया गया था 2016 में। इसको बनाया था एक सरकारी कंपनी NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बनी थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। दिलीप असबे। और UPI को एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री बना था नेपाल, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पेरू। हाल ही में खगोल पर्यटन यानी कि एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर इसका मसूरी है उत्तराखंड में। और मसूरी, इसको क्वीन ऑफ द हिल्स भी बोला जाता है, यानी कि पहाड़ियों की रानी भी बोला जाता है। और इसी शहर में है जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी है यहाँ पे, एक जॉर्ज कॉलेज भी है यहाँ पे मसूरी में। और यहीं पे है लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आंसर है इसका मसूरी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थकेयर नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो आंसर है इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ने मिलकर। तो आंसर है इसका D। इसको क्यों लॉन्च किया गया? जो एरोसोल हैं, एरोसोल और क्लाउड्स की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है अर्थकेयर को। और रॉकेट यूज किया गया है इसमें फैल्कन 9। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बनी थी 1975 में, जाक्सा बनी थी 2003 में, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। और इसरो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। अभी इसके 10वें चेयरमैन हैं S सोमनाथ।
और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी थोड़े दिन पहले जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने अपनी नई स्पेस एजेंसी जिसका नाम है कासा, इसको लॉन्च किया। कासा यानी कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लॉन्च की है इन्होंने 27 मई को। तो आंसर इसका डी। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च की? ये एक तरह की पर्सनल फाइनेंस ऐप है, इसको लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बना था 1992 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन हैं माधवी पुरी बूच। माधवी पुरी बूच। बात करें अगर नाबार्ड की, NABARD, ये बना था 1982 में। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी इसके चेयरमैन है साजी केवी। साजी केवी। बात करें अगर इफ़को की, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इफ़को बना था 1967 में, 1967 में। बात करें अगर RBI की, तो ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न समित और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। तो आंसर है इसका सेबी। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? इसको लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्रालय ने। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? अभी के लिए हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। हाल ही में IIFT के नए कुलपति कौन बने? तो ये बने हैं राकेश मोहन जोशी। IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बना था 1963 में और ये काम करता है अंडर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो बना था 1956 में। इसको बनाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और UGC के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है मम्मीदाला जगदीश कुमार। मम्मीदाला जगदीश कुमार। तो आंसर है इसका राकेश मोहन जोशी। और ये राकेश रंजन नए चेयरमैन बने हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। हाल ही में नागी और नागती सेंचुरियों को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स में शामिल कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स यानी कि रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। तो ये कहाँ पर हैं? ये है बिहार में, बिहार के जमुई जिले में। और रामसर साइट भारत में अभी तक रामसर साइट थी 80 और ये 2 और ऐड हो गई हैं। तो अभी टोटल भारत में रामसर साइट हो गई हैं 82। रामसर कन्वेंशन, इस पर साइन कब हुए थे? तो वो हुए थे 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी याद रखना। और ये रामसर एक जगह है कहाँ पर? ईरान में। ईरान में। और अभी भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं 82। और नेशनल पार्क कितने हैं? तो भारत में टोटल नेशनल पार्क हैं 106, टाइगर रिजर्व है 54 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितनी है? ये है 573। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 573। और अभी हमने थोड़े दिन पहले 3 मार्च को मनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया था हमने 3 मार्च को, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका बिहार। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।